नमस्कार। होली स्पेशल ठंडाई की रेसिपी आज हम देखने वाले हैं। होली में वैसे तो बहुत सारे चाट आइटम बनाए जाते हैं, बहुत सारे स्वीट्स भी बनते हैं, लेकिन ठंडाई और भांग के बगैर होली अधूरी ही रहती है। और ये ठंडाई अभी आने वाले गर्मियों के दिनों के लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसमें जो जो सामान आएगा वो सब अपनी बॉडी की हीट कम करने के लिए भी उपयोगी होते हैं। इनमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में और कैसे यूज करने हैं वो सब मैं टिप्स के साथ बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो जरूर आखिर तक और ध्यान से देखिएगा। तो ये है ठंडाई की सामग्री। यहाँ पे मैंने आधा कप जितना काजू लिया है, आधा कप बादाम, आधे कप पिस्ता, आधा कप जितनी मगज हमें चाहिए, मस्कमेलन या वाटरमेलन कोई भी सीड आप ले सकते हो। साथ ही में हमें चाहिए होगी 2 बड़े चम्मच जितनी खसखस और 2 बड़े चम्मच जितनी सौंफ हमें लेनी है। तो ये वाली सौंफ मैंने जो ली है इसे लखनवी या कश्मीरी सौंफ बोली जाती है। रेगुलर सौंफ से थोड़ा बारीक और ज्यादा हरे रंग वाला ये दाना रहता है। इसकी टेस्ट कुछ अलग ही आती है ठंडाई में, तो ठंडाई में जरूर ये यूज करिएगा। अगर नहीं है तो ये रेगुलर वाली बड़ी सौंफ भी आप यूज कर सकते हो। साथ में 10 से 12 काली मिरी के दाने हमें लगने वाले हैं, ब्लैक पेपर कॉर्न्स, और एक मूंगफली के दाने जितना जायफल का टुकड़ा भी चाहिए। साथ ही में मैंने 10 से 12 हरी इलायची ली है। हरी इलायची आप और थोड़ी सी ज्यादा भी ले सकते हो। गर्मियों के दिनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए बहुत लाभकारी होती है। अब एक गैस पे मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है, और पैन जब तक अच्छे से गरम हो जाता है तब तक हम इलायची के दाने भी निकाल कर लेंगे। ये देखिए पैन अच्छे से गरम हुआ है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करके इस गरम पैन में हमें सभी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। इससे ठंडाई बनाने के लिए जो भी सामग्री हमने ली है उसमें से मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा और अच्छे से ये ड्राई हो जाएंगे। इस तरह से आप पैन में इनको गर्म कर सकते हो, या फिर आधा 1 घंटे के लिए धूप में रख के भी सुखा के ले सकते हो। मॉइस्चर कम होने से इन सब का जब हम पाउडर बनाएंगे तो एकदम अच्छे से पाउडर इसका बन जाएगा। फाइन वाला पाउडर हमें चाहिए। तो 2 टिप्स ध्यान में रखिएगा कि ये सब अच्छे से क्रिस्पी करके हमें लेने हैं, मगर भूनना नहीं है। भूनेंगे तो इसकी टेस्ट चेंज हो जाएगी और ठंडाई की टेस्ट भी चेंज हो जाएगी। साथ ही में काजू, सौंफ और खसखस ये इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनको हम जैसे यूज करते हैं वैसी तासीर देते हैं। मतलब अगर भून के यूज करोगे, जैसे कि हम मसाला वाला चीजों में यूज करते हैं, तो ये हमें शरीर को गर्मी देते हैं। और अगर बिना भुने ऐसे ही दूध या पानी में भिगो के हम यूज करते हैं तो ये ठंडी तासीर वाली बन जाते हैं, शरीर को ठंडापन देती हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें भूनना नहीं है। थोड़ी देर बाद अभी ये सब चीजें क्रिस्प हो गई है और पैन अच्छे से ठंडा हो गया है। ये सब सामग्री ठंडी होने के बाद मिक्सी जार में डाल के हमें पीसना है। अभी पीसने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताऊंगी कि ये सब आपको पल्स मोड पे या रुक रुक के पीसना है। ड्राई फ्रूट होने के कारण अगर हम कंटिन्यूअसली ज्यादा देर तक इन्हें पीसेंगे तो इसमें से तेल निकल कर गांठें पड़ जाएंगी। फाइन वाली अच्छी सी पाउडर हमें नहीं मिलेगी। तो अच्छी सी फाइन वाली पाउडर ही हमें बनानी है। तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन पल्स मोड पे या रुक रुक के ही आपको पीसना है और अच्छी सी फाइन वाली पाउडर ही हमें बना के लेनी है। अब इसमें 2 जरूरी इंग्रेडिएंट्स और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है केसर। तो 20 से 25 केसर की कलियां मैंने यहाँ पे डाल दी है। ये आप पाउडर बनाते टाइम भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसे साबुत डालने से दूध में जब हम इसे मिलाएंगे तो ये केसर दूध में बहुत सुंदर दिखता है। दूसरा जरूरी इंग्रेडिएंट है वो है रोज इसेंस या फिर ड्राई वाली रोज की पेटल्स। तो पाउडर बनाते टाइम ड्राई रोज पेटल्स भी आप यूज कर सकते हो, या इस तरह से आधा चम्मच रोज इसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों भी आपके पास नहीं मिले तो आप गुलकंद यूज कर सकते हो ठंडाई बनाते समय। अब बारी है सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, वो है केवड़ा इसेंस। मार्केट वाले ठंडाई सिरप में या पाउडर में ये जरूर मिलाया होता है, लेकिन आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसीलिए मार्केट वाली ठंडाई और हमारी ठंडाई में थोड़ा सा फर्क रह ही जाता है। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही हूँ, यूज करके जरूर देखिएगा। आधा चम्मच जितना केवड़ा इसेंस हमें इसमें मिलाना है। इसी से हमारी ठंडाई मार्केट जैसी जरूर बनेगी। बहुत अच्छे से इन सबको मिक्स करके लेना है। और ये ठंडाई वाला पाउडर हमारा बन चुका है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखकर बहुत दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रिज में रखेंगे तो 4-5 महीनों तक भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी मिठाई बनाते टाइम आप ये पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो मिठाई और भी अच्छी बनेगी। और अब बनाते हैं ठंडाई। जितने ग्लास हमें ठंडाई बनानी है उतने बड़े चम्मच हमें ये ठंडाई वाला पाउडर लेना है बाउल में, और इसमें पानी मिलाकर हमें इसे सोक करने के लिए रखना है।
1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, आप जितना आपको टाइम मिलेगा उतना इसे सोक करके रख सकते हो। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो सीधा दूध में ये पाउडर मिला के भी ठंडाई बनती है, लेकिन इस तरह से सोक करके बनाने से इसमें जो इंग्रेडिएंट हमने यूज किए हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से खुलकर आएगा। अब बारी आती है मिठास की। तो मिठास के लिए यहाँ पे मैं मिश्री यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप रेगुलर वाली शक्कर भी यूज कर सकते हो। ये मिश्री यानी कि रॉक शुगर जो है रेगुलर शुगर से तासीर में ठंडी रहती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में इसे इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद होता है। जब हमने ठंडाई की पाउडर बनाई उसी में आप शक्कर या ये मिश्री डाल के पीस के भी रख सकते हो, मगर घर में अगर शुगर वाले पेशेंट है या फिर जो शक्कर कम खाते हैं उनके लिए फिर ये पाउडर यूजफुल नहीं रहेगी, इसलिए मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है। अब थोड़ी देर के लिए इसे भिगो के रखने के बाद इसे मिक्सी जार में डाल के हमें 1 मिनट के लिए पीस के लेना है। इस तरह से थोड़ी देर भिगो के पीसने से इसमें से और भी अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये बनाया हुआ पेस्ट हम ग्लास में डालेंगे और इसमें हम मिलाएंगे एकदम ठंडा वाला दूध। ठंडाई बनाने की और एक विधि है जिसमें यही सब सामग्री रात भर के लिए पानी में भिगो के रखी जाती है और दूसरे दिन सुबह उस सब सामग्री को पीसकर उसकी पेस्ट बनाकर उस पेस्ट को हमें दूध में उबालना होता है। फिर उस उबले हुए दूध को छान के फ्रिज में रख के ठंडा करके उससे भी ठंडाई बनती है। लेकिन इस तरह से पाउडर बनाने से हमें जब चाहिए तब हम ठंडाई बना के पी सकते हैं, बहुत दिन तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ठंडाई की पाउडर बनाते टाइम इसी में हम 2 बड़े चम्मच जितने भांग के सूखे पत्ते या फिर भांग के बीज मिलाएंगे तो ये ठंडाई वाली पाउडर ही हमारी भांग की पाउडर भी बन जाएगी। ठंडाई बनाते टाइम बहुत सारे लोग मखाना या फिर किशमिश भी इसमें यूज करते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो मैंने आपको बताए हैं। इस तरह से आप भी ठंडाई की पाउडर जरूर बनाइए, चाहिए तो भांग भी आप बना सकते हो। जरूर बना के देखिएगा। रेसिपी और बताए गए टिप्स अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।